हेलो डियर स्टूडेंट, जो बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं, सर प्रवेश परीक्षा के अंदर कितनी कॉलेजें होने वाली है और सर क्या फीस रहने वाली है, कब फॉर्म निकलेंगे, सारी डिटेल आज की एक सिंगल वीडियो के अंदर मिलने वाली है। और कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारी इस वीडियो से जुड़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के रिगार्डिंग मेरे लवली स्टूडेंट्स। तो एक बार जल्दी जल्दी इस सेशन को शेयर करके इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत अच्छी और ऑथेंटिक वीडियो आपकी होने वाली है प्यारे बच्चे। आज की इस वीडियो में हम एम्स बीएससी नर्सिंग की बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। सारी ही चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले कि सर एम्स से बीएससी नर्सिंग की कॉलेज कितनी है और उनके अंदर सीट कौन कौन सी है। जैसे सबसे टॉप कॉलेज जिसको हम बोलते हैं एम्स दिल्ली, फिर बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बीबीनगर, बिलासपुर, देवगढ़, गोरखपुर, गुवाहाटी। प्यारे बच्चे, ओवरऑल इंडिया के अंदर एम्स दिल्ली के अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है वो कितनी है 96। बठिंडा में 60, 90, 75, 60, 40, देवगढ़ में आपके 60, गोरखपुर में 60, गुवाहाटी में आपके 60। और आपके सामने जम्मू कश्मीर के अंदर भी अभी एम्स ओपन हुई है तो उसमें भी 60 सीट्स हैं। जोधपुर वाली में 100 है। एम्स कल्याणी जो है आपके कोलकाता के अंदर, उसके अंदर 60 है। मांगलगिरी में 100 है। नागपुर में 70, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75, ऋषिकेश में 100। तो टोटल नंबर ऑफ सीट है 12 है 91। लेकिन जब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे, आपका एग्जाम होगा, तब तक इन सीटों की संख्या में बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ 1500 के अराउंड हो जाएगी। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है। तो कौन कौन बच्चा इसकी तैयारी करना चाहता है, एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कौन कौन कर सकता है, कितनी फीस लगेगी, तो एक बार मैं थोड़ी सी आपको क्वालिफिकेशन में बता देता हूं। जो भी बच्चा एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहता है तो उसके अंदर प्यारे बच्चे एक तो चीज आपको माइंड में रखनी है कि इसका जो फॉर्म है वो केवल गर्ल्स ही भर सकती हैं, बॉयज इसका फॉर्म नहीं भर सकते। और इसके लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। यूआर ओबीसी से आपकी 55%, एससी एसटी से आपकी 50%। और सबसे मेन सब बच्चों का इश्यू आ रहा है कि सर एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो प्यारे बच्चे, आप 17 साल के होने चाहिए। 17 साल के आप कब तक हो जाओगे? 31 दिसंबर 2025 तक आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 ईयर होनी चाहिए। अगर आप 17 साल के हो तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। सर एज क्राइटेरिया में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैं लिख देता हूं नो लिमिट। तो आप अगर 17 साल के हो और अब बच्चे के सर हम फॉर्म भरना चाहें और हम ज्वाइनिंग ना, तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चे, आप ज्वाइनिंग ले सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन सबसे मेन है और यहाँ पर इंडिया का होना जरूरी है। ठीक है, कुछ सीटें रिजर्व कर जाती है, वो आपके लिए अलग से संशोधन है, तो आप ये चीज देख सकते हो। अब सर एक क्वेश्चन आएगा कि आपके माइंड में कि सर इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब देखने को मिलेंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म बीएससी नर्सिंग के आपके मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर इसके एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद इसका एग्जाम 1 जून से लेकर 15 जून के बीच कभी भी हो सकता है। तो जून के जनरली चांसेस रहेंगे, क्योंकि एक दिन एग्जाम नहीं होगा। जैसे लास्ट टाइम हुआ था 8 और 9 जून, 2 दिन एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चे। तो ठीक है, तो 2 दिन एग्जाम, उससे पहले एग्जाम हुआ था 12 जून को। तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का नाम सॉरी, एग्जाम बीएससी नर्सिंग का उसका जो डेट है वो आपके 1 जून से लेकर 15 जून के मिड में कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। काफी बच्चे करे सर एग्जाम डेट साइट पर आ चुकी है, नहीं बच्चे, वो अदर इंस्टीट्यूट वालों ने डाली, एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट से कोई अपडेट आपके सामने नहीं आया। ठीक है, अब फॉर्म की डेट होगी। सर पेपर पैटर्न बता दो, हम इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं, पेपर में क्या आएगा। प्यारे बच्चे, आपके में बायोलॉजी आएगी, केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, प्लस में जीके। बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने 30 क्वेश्चंस आपके सामने केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 90 क्वेश्चंस तो आपके पीसीबी के हो गए। ठीक है, और उसके साथ साथ सबसे और चीजें जो बच्चों कंफ्यूजन कर रखी है वो है प्यारे बच्चे जीके। जीके के आपके आएंगे 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन जीके के आएंगे, जिसमें जीके प्लस रीजनिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे, तो आप कर सकते हो आसानी से। तो टोटल 100 एमसीक्यू का आपका पेपर होता है और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। और सिलेबस में आएंगे 11th एंड 12th दोनों के आएंगे। एनसीईआरटी बेस रहेगा। केमिस्ट्री में जो है
वो ओल्ड एनसीईआरटी से आपको पढ़ना है। इससे बायोलॉजी में न्यू एनसीईआरटी से, इसमें फिजिक्स में न्यू एनसीईआरटी से, और फिजिक्स के अंदर ऑल आप न्यूमेरिकल सोल्व करें, टॉप क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल बेस। और पेपर बेटा ऑनलाइन होता है आपका, सीबीटी बेस्ड पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा मेरे प्यारे बच्चे, सीबीटी बेस्ड रहेगा, पेपर रहेगा आपका ऑनलाइन रहने वाला है। सर हम तैयारी करना चाह रहे हैं एम्स की, कहाँ से करें? अभी मैं इसकी कॉलेजों की फीस आपको मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे 2024 के सिलेक्शन है एम्स के, और ये हमारे इस तरीके से ऑफलाइन भी कोचिंग चलती है जहाँ पर हॉस्टल वगैरह की सुविधा है। हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्स वाले बच्चों के लिए, जिसके अंदर आपको बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। ये 15 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स बैच रहेगा। इसके अंदर मैं आपको मैं पहले तो हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूँ, 88 52 0 41 88 9। इसके अंदर आप आओगे तो इस बैच में आपको 3-4 चीजें मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। जैसे आपको एक फाइटर बुकलेट जो हमारी बनी है आप लोगों के लिए, फाइटर बुकलेट आपको मिलेगी यहाँ पर ऑफलाइन, ठीक है। प्लस में हम इसमें पीवाईक्यू की एक अलग से टॉपिक वाइज बुकलेट बनाई, वो मिलेगी आपको। और प्लस में आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसका नाम है रैंकर्स बुकलेट। रैंकर्स बुकलेट ये कंप्लीट सिलेबस की है, फुल सिलेबस की है, ये पीवाईक्यू बेस है, फाइटर बुकलेट है, टॉपिक वाइज है। ये सारी चीजें आपको मिलेगी जब आप हम यहाँ पर क्रैश कोर्स ज्वाइन करने आओगे। प्लस में आपको कुछ स्पेशल क्लासें देखने को मिलेंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो अभी से आप अपनी सीट बुक करवा लेना। ये हेल्पलाइन नंबर दे रहा हूँ, 88 52 0 41 88 9। सकरात के नेक्स्ट डे से हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप सभी प्यारे बच्चे इस बैच के अंदर ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऑफलाइन में, ऑनलाइन में भी ये बैच चलेगा आपका, ऑनलाइन का भी, दोनों ही रहेंगे बैच, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से आप हमसे पढ़ाई कर सकते हो। और ये कोई बच्चा अगर फुल सिलेबस का बैच लेना चाहे तो अभी इस पे ऑफर चल रहा है 999 का, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो जीएस ब्लेंड का ऐप डाउनलोड करके। लास्ट ईयर का सिलेक्शन है। अब सर फॉर्म भरोगे तो 2000 रुपये फीस लगेगी जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से 2000, एससी से 1600, एसटी से 1600, ईडब्ल्यूएस से 1600, ये फॉर्म फीस रहेगी। अब सर सेंटर का सबसे बड़ा इशू रहता है कि सर हम एग्जाम देने में इंटरेस्टेड है, हमारा सेंटर कहाँ आएगा? तो प्यारे बच्चे बीएससी नर्सिंग का जो सेंटर आएगा, ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, जो मेजर सिटी जैसे मैक्सिमम आपकी राजधानी में आने के पूरे चांसेस रहते हैं, फिर भी लगभग सभी सिटीज में आता है। और कोई बच्चा पैरा मेडिकल का एग्जाम देता है तो उसका पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता, यहाँ सेंटर देखने को मिलता है प्यारे बच्चे। अब हम थोड़ा सा और आगे चलें। अब ये सबसे मेन कि सर हमारी फीस कितनी लगेगी कॉलेज के अंदर? एक ऐसी कॉलेज जहां पर एडमिशन बिल्कुल फ्री है, हर बच्चे को इसमें जाना चाहिए, मेडिकल वाले बच्चे को। बीएससी नर्सिंग की फीस टोटल 4 साल की फीस अगर मैं बात करूं तो वो लगेगी आपकी कितने रुपए, 600 रुपए, ठीक है। उसके बाद एक चीज आपकी लगती है पॉट मनी, जो चार्ज रहेंगे 960 रुपए 4 साल के। आप ये मान के चलो कि 2000 रुपए के अराउंड में 4 साल में ऑल ओवर इंडिया की एम्स से आप पढ़ाई कर सकते हो। पर बच्चे अगर जिंदगी में कहीं जाना है ना, तो वो जाना आपको तैयार करने के लिए एम्स में, क्योंकि एम्स इंडिया की टॉप कॉलेजों में से आती है, 18 ही तो एम्स है प्यारे बच्चे। और आपके सामने रास्ता है, एग्जाम निकालो, मेहनत करो। मैं जो सीरीज करवा रहा हूँ राफेल सीरीज, उसको अच्छे से देखो, आप बार बार रिवाइज करो, सिलेक्शन का भंडार है तुम्हारे सामने यूट्यूब के ऊपर। पर ये डिसाइड ये होता है कि आप उसमें से कितनी मेहनत कर पाते हो। मेहनत करनी है, सिलेक्शन लेना है, और ये सारी जानकारी आपको यहाँ देखने को मिली है। और कुछ हॉस्टल का रेंट रहता है 4 साल का 480 रुपए, ठीक है, 100 रुपये आपसे लिया जाता है, जो तोड़ दो फोड़ फोड़ कर दो। हॉस्टल सिक्योरिटी 1000 रुपये आपसे रिफंडेबल होती है। तो ये कुछ 2-4 हज़ार रुपये की शुरुआत में खर्चा है। बाकी अगर लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहो तो 50 रुपये जमा कराओ लाइब्रेरी। तुम गाँव में भी रहते हो तो 1000 रुपये के अराउंड आपकी लाइब्रेरी की फीस रहती है, कहीं 700, कहीं 800, कहीं 600। ये एम्स की लाइब्रेरी में पढ़ने का मौका मिलेगा, और उसमें पढ़कर फिर आपके सामने एग्जाम आएंगे। ये कौन से एग्जाम आप दे पाओगे वो मैं आपको बताता हूं। उसके पश्चात प्यारे बच्चे, आप कुछ एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद, जब आप 4 साल का एम्स बीएससी नर्सिंग का कोर्स होता है, उसके बाद जैसे एम्स नोरसेट में स्टार्टिंग सैलरी 44,900, डिपेंड्स ऑन योर रैंक, लेकिन ये 1,42,000 तक भी हो सकती है अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है तो 4 साल बाद।
ये आपके सामने है, जिपमर वाला है, D++ का है, RRB के अंदर है, स्टेट लेवल नर्सिंग ऑफिसर के आप जॉब देख सकते हो। लाखों में पैकेज आपके सामने, ग्रेड पे आपके सामने डिसाइड कर रखा है। फ्यूचर तुम्हारे सामने, डिसाइड आपको करना है कि 4 साल के अंदर मुझे किस तरीके से अपना फ्यूचर बनाना है। लेकिन उस 4 साल की BSc नर्सिंग की कोर्स करने से पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा। उसके लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जो अब कर गया ना वो तैर गया। कितने कट ऑफ में लाऊं सर? 65% जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से 63-64, ईडब्ल्यू से 62-63, SC ST से 50-60% है। तो आप इस बार क्वालिफाई कर जाओगे प्यारे बच्चे। ये आपको मैं जानकारी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने बता रहा हूँ। आपकी फोटो भी यूट्यूब पे लगे, आप भी मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने हर एक वीडियो में आपको जानकर पहुंचाने की कोशिश करी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हर उस बच्चे तक चाहे जो एम्स BSc नर्सिंग में इस बार का सपना देख रहा है एक सीट लेने का, उस तक ये वीडियो जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।